प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक शास्त्री एस्ट्रो अनंत चैनल के माध्यम से सबसे पहले सभी देशवासियों को 2022 में स्वस्थ एवं मंगल कार्यों युक्त निर्विघ्न जीवन यापन करने के लिए बधाइयाँ देता हूँ। मित्रों, इस साल में जो हमने भोगा है उन कष्टों का निवारण किस प्रकार से हो और आने वाला समय हमारे जीवन में किस प्रकार सफलताएं प्रदान करेगा, यह रूप से सटीक भविष्यवाणियाँ जो उस समय की परिस्थितियों को आपको किस प्रकार से सहायक सिद्ध होंगी, उनके बारे में बताने जा रहे हैं। 12 राशियाँ हैं। उन 12 राशियों के जो जातक हैं उनको चंद्र कुंडली के आधार पर किस प्रकार से ग्रह प्रभावित करेंगे और उनके समाधान के लिए हमें क्या करना चाहिए। मित्रों, मेष राशि सबसे प्रथम राशि है। जिन जातकों का जन्माक्षर चू चे चो ला ली लो ले लो ए हो, उनकी राशि मेष होगी। उनके लिए जो शुभ रंग रहेगा वो गुलाबी है। अंक 1 व 8 रहेगा। धातु तांबा और रत्न मूंगा व पीला पुखराज रहेगा। उनके लिए जो शुभ दिन होंगे वो रवि सोम गुरुवार होंगे और उनका इष्ट देवता होगा हनुमान जी। अतः किसी भी कार्य में आने वाली अड़चन के लिए उन्हें हनुमान जी की साधना करने से उनकी समस्याओं का निदान होगा। जनवरी माह की चर्चा करें तो उनके जो रुके हुए कार्य हैं वो सुखद और संपन्न होंगे। मान प्रतिष्ठा मिलेगी और उनका समय जीवन में विविध प्रकार की परिवर्तनों की ओर अग्रसर होगा। धन व्यय अधिक होगा। घर के बुजुर्ग सदस्यों का ध्यान रखना चाहिए। उधार किसी को न देवें, यदि उधार देंगे तो डूबने की संभावना रहेगी। और फरवरी माह में संयम रखकर कार्य करना होगा, तभी सफलता मिलेगी, संतुष्टि प्राप्त होगी। व्यावसायिक व्यक्तिगत संबंधों में प्रगति होगी और आवागमन के संसाधनों से विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मार्च माह की बात करें तो किसी अनजान व्यक्ति के सहयोग मिलेगा। अपनों से धोखे मिलने की संभावना रहेगी, अतः सावधानी बरतनी चाहिए। जिन विद्यार्थियों के कार्य संपन्न नहीं है उनको सफलता मिलेगी। बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिलेंगे या नए समाचार मिलेंगे, नया संयोग मिलेगा। और जिनके जीवन साथी से हो रही विसंगतियां हैं उनकी विसंगतियां दूर होंगी। अप्रैल में नई जगह की यात्रा करनी पड़ सकती है। विगत फैसलों में काफ़ी हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। संतान पक्ष को लेकर प्रसन्नता रहेगी, सहयोग मिलेगा, अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आध्यात्म की ओर रुझान बढ़ेगा, सामाजिक गतिविधियां बढ़ेंगी और एक कोई प्रिय वस्तु खोने के कारण खिन्नता का आभास भी हो सकता है। मई माह की बात करें तो जो विगत समस्याएं हमको अप्रैल तक होती आई हैं उन समस्याओं से निजात मिल करके और नवीन कार्यों की नवीन संयोजनाओं का प्रारंभ होगा। आय के स्रोत विभिन्न खुलेंगे, तरक्की होगी, योग बनेंगे, सामाजिक सक्रियता से लाभ मिलेगा। अपने जनों का बिगड़ने वाले संबंधों में कुछ सुधार होने की संभावना है। अनुचित समाचार मिलेंगे जिनके कारण हृदय वेदना होगी। प्रेम संबंधों में भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। पेट संबंधी पीड़ा परेशान करेगी और आपके साथ विश्वासघात होगा। 17, 18, 19 तारीख पर सावधानी बरतें हैं। जून की बात करें तो सोच समझ कर फैसला करना होगा। जो कार्य कर रहे हैं वो सफल होंगे, प्रसन्न रखेंगे। वाद विवाद भी होगा लेकिन उनसे दूर रहना है। उसमें विरोधियों को मौका मिलेगा जिसके कारण आपको हानि हो सकती है। लालच से सामाजिक हानि होगी। मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, परिणाम अच्छे मिलेंगे और अनचाहे अतिथियों से सावधान रहें। जुलाई माह की बात करें तो ग्रहों का जो परिवर्तन होगा वह बड़ा ही रोचक और प्रभावशाली प्रतीत होगा। पिता के कारण लक्ष्य प्राप्त करेंगे। परिवार में अंतर्कलह अत्यधिक होने की संभावना बढ़ेगी। संतान पक्ष को कष्ट है। आर्थिक संतुलन बिगड़ेगा। व्यापार में विशेष हानि की संभावनाएं दिख रही हैं। यदि कोई सट्टा लॉटरी कर रहा है तो सावधानी पूर्वक 13, 15 और 22 तारीख को जरूर लगाएं। अगस्त की बात करें तो सूर्य को जल देना इनके लिए बहुत ही शुभ रहेगा, जिसके कारण कि सूर्य के तेज के कारण उनकी कांति चमकेगी, उनका यश फैलेगा और अनुकूल परिणाम मिलेंगे। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। यदि कोई प्रॉपर्टी संबंधी प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें थोड़ा सा सुधार आने की संभावनाएं रहेंगी।
कानूनी मामलों में आरोप प्रत्यारोप अर्थात कारावास जैसी समस्याओं से भी सावधानी बरतनी होगी। सितंबर माह में व्यवसाय में नुकसान होगा, शांतिपूर्ण कार्य करना है। किसी को विशेष रूप से परेशान करने के कारण वह व्यक्ति अवसरवादिता के कारण आपको हानि दे सकता है। सफलता, यश, कीर्ति, धन प्राप्ति, अटका हुआ पैसा, मांगलिक कार्य सभी इस माह में अच्छे परिणाम देने की ओर अग्रसर होंगे। निकट संबंधी की समस्या हो सकती है, समय प्रतिकूल होगा। आपको विविध प्रकार की पीड़ाएं, शारीरिक पीड़ाएं, मानसिक पीड़ाएं, आध्यात्मिक क्षेत्र में मन को असाध्य रोगों के कारण आध्यात्म से दूर होने की भावना मन में रहेगी। कार्य क्षेत्र में मंदी रहेगी। जिनका प्रमोशन नहीं, उनको प्रमोशन के अवसर मिलेंगे। जो रोजगार के लिए तलाश कर रहे हैं वो किसी कारण से रोजगार में सेटलमेंट होंगे। वो निजी क्षेत्र या सरकार, ये नहीं कह सकते। अक्टूबर में भी यही स्थिति रहेगी, जो उनको अपने क्षेत्र से दूर होना पड़ेगा। नवंबर में गतिविधियाँ बृहस्पति के कारण अच्छा लाभ मिलेगा, शनिदेव अच्छा लाभ देंगे। और दिसंबर में जिनका घर बिगड़ा हुआ है, जिनका विवाह में व्यवधान आ रहा है, जिनके काफ़ी दिन से कार्य संपन्न हो रहे हैं, उन सभी मेष राशि वाले जातकों के कार्य संपन्न होंगे। अतः उनको हनुमान जी की साधना करनी चाहिए, सूर्य स्नान करना चाहिए और मूंगा अनामिका अंगुली में तांबे में धारण करने से उनके अटके हुए कार्य संपन्न होंगे, मन में शांति होगी और सभी प्रकार की सफलताएं उनको मिलेंगी। नमस्कार।